हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो है शामिल किया हूं, जो आपका इतिहास यानी कि इतिहास से ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और सेट पैटर्न का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको एक सीरीज चला रखा हूँ। देखिए दोस्तों आज के जो वीडियो है इसमें टॉप 30 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर का सेट लगाए होंगे तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। यहाँ पे बताना है कि आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए इसका खोज किया था दयाराम साहनी। कौन किया था? दयाराम साहनी किया था। इस क्वेश्चन के यहाँ से ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन थे वह? तो देखिए दोस्तों वो जैन मुनि था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने ही जो आपका सिख कहते हैं बौद्ध धर्म, हाँ बौद्ध धर्म नहीं, इसको जैन धर्म था। जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था और इसी धर्म को अपनाते हुए इन्होंने क्या किया था कि मुनि की तरह अपना शरीर को त्याग दिया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन 3 नंबर पर। तो ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। देखिए तराइन का 2 युद्ध हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। एक 1991 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। पहला लड़ाई में देखिए, पहला लड़ाई के बारे में पूछा है, दूसरा लड़ाई के बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। देखिए पहला लड़ाई जो हुआ था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। इसे पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसमें जो विजय हुआ था, ये विजय हुआ था पृथ्वीराज चौहान को, पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और जो दूसरा युद्ध था 1192 वाला, इसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन है, और 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया तो किसने किया था? तो ये किया था मुर्शीद कुली खां। किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को जो है कि इससे मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन जो कि ये 5 नंबर का है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ये। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो देखिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। हो सकता है आगे जो एग्जाम गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं इसमें ये पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा 1858 को, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेगा 6 नंबर क्वेश्चन पर मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज इस तरह की नीति अपनाने में काफ़ी माहिर थे। इसी के बलबूते जो है कि 200 साल तक इन्होंने राज्य किया था इंडिया पर। तो इसका जो कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 1858 में। याद रखिएगा 1857 के जस्ट क्रांति जो बाद एक साल था यहाँ पे 58 वाला, तो इसी में इन्होंने अपनाया था फूट डालो और शासन करो। याद रहेगा इससे हिंट्स, ठीक है ना। बढ़ेगा 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो टोटल गृह युद्ध जो चला था ये चला था कितने दिन? तो ये चला था दोस्तों 7 वर्ष। कितने? 7 वर्ष चला था। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आपको माइंड में इसको एक इमेज बना ले। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो देखिए आर्य जो भारत में आए थे ये मध्य एशिया से आया था। कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। और यहाँ पे मध्य एशिया नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे केंद्र एशिया या सेंट्रल एशिया दिया हुआ। तो एक ही चीज़ होता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। कभी ऑप्शन में आपको केंद्र एशिया दिया हुआ, कभी आपको मध्य एशिया दिया हुआ, ठीक है ना। बढ़ेगा 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा गया किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? आप सभी परिचित होंगे महाभारत और रामायण से, ठीक है ना। तो इसकी जो रचना हुई थी आर्य अवधि में हुई थी। कब हुई थी? आर्य अवधि में हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर का होगा, ये आ गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िया 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं ये। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पहली लड़ाई तो आप सभी को पता है किसके किसके बीच हुई थी। तो उसमें एक तरफ से तो कौन था? तो बाबर था, दूसरे तरफ से इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का शासक। और ये लड़ा कब गया था? 1526 में। ये पहला युद्ध है। दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो बैरम खां और हेमू के बीच लड़ा गया हुआ था। ये कब लड़ा गया था ये भी आपको याद रखना है, 1556 में। पहली लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर था, दूसरी तरफ से कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का शासक था। ठीक है ना। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर पर। तो ये रहा 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी जो है ये अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का? अफगानिस्तान का शासक था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पे बढ़िएगा। 13 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी अगर फिल्म वगैरह देखते होंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा से पता होगा। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी यानी कि प्रेमी थी? प्रेमी, प्रेयसी मीन्स प्रेमी। तो प्रेमी जो थी ये बाजीराव पेशवा की। बाजीराव पेशवा की जो है ये प्रेमी थी मस्तानी। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो सर्वप्रथम खिलजी शासक ने जीता था। कौन? खिलजी शासक ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ेगा 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किया था? सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में कारखाने स्थापित किया था। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन जो कि आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? इसमें से पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि जो थी ये थी दोस्तों कौन? निजाम। निजाम से हुई थी पहली सहायक संधि। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर। तो ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना। तो देखिए कर्नाटक संगीत का जो जनक है ये है पुरंदर दास। कौन है? पुरंदर दास है। कितने बार एग्जाम में पूछा है, VVI क्वेश्चन है, आंसर आपको याद होने चाहिए। बढ़िया आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन को क्या करता है? रिपीट करता है ना। तो इसके आंसर याद होना चाहिए। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए भारत प्रथम चीनी यात्री आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, इसके शासनकाल में आया था। ठीक है ना। और इसका था नाम क्या था? जो है नाम क्या था इसका? इसका नाम है फयान। क्या नाम था? फयान नाम था। याद रखिएगा पूछा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था ये आया था वेन सांग। कौन आया था? वेन सांग आया था। ठीक है, वेन सांग। ठीक है, यहाँ से हिंट्स रखिएगा। जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था उसका नाम ह से स्टार्ट होता है। ठीक है, बाकी दूसरा आपको खुद याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के फयान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 19 नंबर का। पूछा गया कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो कहा जाता था ये कहा जाता था किसको? तो ये कहा जाता था शाहजहां को। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े जो है कि इमारत ये महल बनाया था, इसी कारण से इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। बढ़िया अगला क्वेश्चन 20 नंबर पर प्यारे दोस्तों। तो ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद जो थे सिख गुरु के अंतिम गुरु थे और गुरु नानक पहला गुरु थे। याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये पटना में हुआ था, जिसे अब पटना साहिब के नाम से जानते हैं। क्या? पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़िया अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर। तो ये देखिए 21 नंबर क्वेश्चन नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये कहाँ आरंभ हुआ था? तो देखिए ये आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में।
पूछा गया चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। काफी वीवीआई क्वेश्चन, थोड़ा टफ भी हो सकता है आपके लिए कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। किसके? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल का जो डिजाइन बनाया था इसका वास्तुकार कौन था। इसका वास्तुकार था दोस्तों उस्ताद ईसा। कौन था? उस्ताद ईसा था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 24 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो अगला अवतार जो है गौतम बुद्ध का माना जाता है कल्कि। किसका माना जाता है? कल्कि। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा 25 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे जो पूछा गया है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका? पंचमहल का निर्माण जो है इन्होंने कराया था। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में, सम्राट अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 26 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनाया था। ये जो कुतुब मीनार के पास लोह स्तंभ बना हुआ है महरौली में, ये कहाँ पे है? महरौली दिल्ली में है। ठीक है ना? ठीक है, महरौली दिल्ली में पड़ता है ये लोह स्तंभ। तो किसने बनाया था? तो इसको जो बनाया था दोस्तों इन्होंने स्थापित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना किया था। तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। कौन सा? आर्य समाज। वेदों की और लौटों का नारा भी इन्होंने दिया था। वेदों की, ठीक है, और लौटों का नारा भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, कौन? दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो इबादत खाना जो बनाया था दोस्तों, ये कौन बनाया था? ये बनाया था अकबर। अकबर बनाया था इबादत खाना। याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो ये बनी थी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी जो गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है ना? बी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर में कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, हैदर अली का बेटा था और टीपू सुल्तान। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।